वर्तमान में जैन धर्म को लेकर बहुत सारी गलत मान्यताएं आज विश्व में फैली हुई हैं। जैसे कई लोग कहते हैं जैन धर्म मात्र 2500 वर्ष पहले अस्तित्व में आया और इसकी शुरुआत करने वाले भगवान महावीर हैं। कई लोगों का यह मानना है कि पहले 22 तीर्थंकर ये हुए ही नहीं, क्योंकि उनकी हिस्ट्री अननोन है। इसीलिए वे लोग ऐसा मानते हैं कि पार्श्वनाथ ने जैन धर्म की शुरुआत की और महावीर भगवान ने उनके उपदेशों का प्रचार किया। कई लोग यह मानते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म समकालीन है, एक साथ ही ये दोनों धर्म अस्तित्व में आए। कई लोग जैन धर्म और हिंदू धर्म के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, जैन धर्म को हिंदुओं का ही पार्ट मानने लगते हैं। तो आइए इन सभी मान्यताओं को दूर करने के लिए आज हम जैन धर्म की प्राचीनता पे कुछ नज़र डालते हैं। प्राचीनता सिद्ध होने पर इन सभी गलत मान्यताओं का खंडन स्वयमेव ही हो जाएगा। आइए सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के अस्तित्व की सिद्धि करते हैं। ऋग्वेद तथा श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव को योगियों का अधिनायक एवं योगेश्वर कहा गया है। जैन परंपरा में ऋषभदेव का नाम हिरण्यगर्भ भी माना गया है और ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ अहिंसा का संदेशवाहक एवं योग का पुरातन विद्वान है। यजुर्वेद में जैन तीर्थंकरों के नाम की पूजा की है और यही नहीं, यजुर्वेद में ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिष्टनेमि इन 3 तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख भी मिलता है। भगवत पुराण में तो यह तक कहा है कि ऋषभदेव जैन धर्म के फाउंडर है। इंडियन फिलॉसफी वॉल्यूम 1 पेज नंबर 287 पर यह लिखा हुआ है कि देयर इज नो डाउट देन जैनिज्म प्रिवेल्ड इवन बिफोर वर्धमान और पार्श्वनाथ। सिर्फ इनमें ही नहीं, शिव पुराण, मनुस्मृति, ब्रह्मांड पुराण, प्रभास पुराण, वामनावतार, नाग पुराण, स्कंद पुराण आदि धर्मशास्त्रों में भी 24 तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जैन धर्म की शुरुआत भगवान महावीर ने नहीं, अपितु इससे पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके हैं। भगवान महावीर को तो शासन नायक कहा जाता है, क्योंकि यह 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर थे। अभी तक हम उनके उपदेश, उनके प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें शासन नायक कहा जाता है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी ऋषभदेव के नाम का उल्लेख मिलता है, परंतु हम उन्हें जानते नहीं, क्योंकि वहाँ पे अन्य अन्य नामों से ऋषभदेव को जाना जाता है। जैसे यूनान में अपोलो, मध्य एशिया में बुल गॉड। बुल गॉड क्यों कहा? क्योंकि ऋषभदेव का चिन्ह है बैल, इसीलिए बुल गॉड। फिनेशिया में रेशेफ, रेशेफ और ऋषभदेव, यह दोनों शब्द कितने सिमिलर हैं। कई जगह केशी शब्द से भी ऋषभदेव का वर्णन मिलता है। आइए अब कुछ उन तथ्यों पर गौर करते हैं जिनसे हमें यह स्पष्ट होगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म समकालीन नहीं है, अपितु जैन धर्म बौद्ध धर्म के मुकाबले कई अधिक प्राचीन है। वैसे तो जैन धर्म की शुरुआत कभी हुई ही नहीं, यह तो अनादि निधन धर्म है, ना कभी इसकी शुरुआत हुई, ना कभी इसका अंत होगा। फिर भी यहाँ हम यह स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म के मुकाबले प्राचीन है। डॉक्टर ए गिरनॉट नामक फ्रेंच विद्वान ने यह लिखा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की प्राचीनता के संबंध में मुकाबला करने पर जैन धर्म बौद्ध धर्म से वास्तव में बहुत प्राचीन है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक लिखा है कि जैन धर्म की शुरुआत का पता लगाना असंभव है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने एक व्याख्यान में कहा था कि बौद्ध धर्म की स्थापना के पूर्व जैन धर्म फैल रहा था। 24 तीर्थंकरों में भगवान महावीर अंतिम थे। इससे भी जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध होती है। डॉक्टर याकोबी ने रिसर्च के जरिए यह निष्कर्ष निकाला है कि बौद्ध धर्म की स्थापना के समय जैन संप्रदाय एक बड़े संप्रदाय के रूप में था, अर्थात उससे पहले से ही चला आ रहा था। महर्षि व्यास महात्मा बुद्ध के बाद हुए
व्यास जी सम्राट चंद्रगुप्त के भी बाधु हुए, क्योंकि उन्होंने पतंजलिकृत योग दर्शन की व्याख्या की है। इससे यह सिद्ध हुआ कि पतंजलि सम्राट चंद्रगुप्त के समकालीन थे। इन सब पर नज़र डालने से यह सिद्ध होता है कि षट दर्शनों का जन्म 2500 वर्ष के ही पेटे में है। और हिंदू परंपरा के अनुसार भी जब ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में स्वयंभू, मनु और सत्यरूपा को उत्पन्न किया तो ऋषभदेव उनसे 5वीं पीढ़ी में हुए। इस तरह वे प्रथम पीढ़ी के अंत में हुए तथा अब 28 सतयुग बीत गए और एक सतयुग में 17,28,000 वर्ष होते हैं। इसका मतलब ऋषभदेव को मोक्ष गए 4,83,84,000 वर्ष हुए। सिर्फ यही नहीं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा नामक स्थानों की खुदाई में जो आज से 5,000 वर्ष पूर्व हुई, उनमें भी जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध करने वाली कई सामग्री मिलती है। जैसे सील मोहर नंबर 449 में डॉक्टर प्राणनाथ जिनेश्वर शब्द का सद्भाव पढ़ते हैं। राय बहादुर चंदा जैसे महान पुरातत्वज्ञ का कथन है कि वहाँ की मोहरों में जो मूर्ति पाई जाती है उसमें मथुरा की ऋषभदेव की खड्गासन मूर्ति के समान त्याग और वैराग्य के भाव अंकित है। सील नंबर FGH में वैराग्य मुद्रा के साथ नीचे के भाग में ऋषभदेव का सूचक बैल का चिन्ह भी पाया जाता है। यहाँ तक कि एक पुरातत्ववेत्ता का कथन है, अगर हम 10 मील लंबी रेडियस लेकर भारत के किसी भी स्थान को केंद्र रखकर सर्कल खींचे तो निश्चित ही उसके भीतर जैन प्रमाण ही उपलब्ध होंगे। इन सब प्रमाणों से यह साबित होता है ना तो यह एक नया धर्म है और ना ही बौद्ध एवं ब्राह्मण इनके समकालीन है। जैन धर्म बहुत प्राचीन है